क्या कभी आपने सुना कि एक नबी ने मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया, वो भी उस वक़्त जब उनकी रूह कब्ज़ करने आया था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा, मस्तंद और हैरान कर देने वाला वाक़या है, जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। मौत वो सच जिससे कोई नहीं बच सकता, मगर एक नबी ऐसे थे जिन्होंने मौत के फरिश्ते को रोक दिया, बल्कि उन्हें थप्पड़ मार दिया। जब वो फरिश्ता अल्लाह ताला के पास वापस गया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये किस्सा ईमान को हिला देने वाला है। पहले ज़माने में जब मलकुल मौत का फरिश्ता लोगों के पास आता था तो वो उसको देखते थे। पहले ज़माने में जब मलकुल मौत लोगों के पास आता था तो वो इसको देखते थे। चनाचा मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में आया और कहा, अपने रब की बात कबूल करो और रूह कब्ज़ करने दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारा और मलकुल मौत की आँख फूट गई। चनाचा सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस वाक़े को बयान किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या करीब आया। उनके पास मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ से पैगाम अजल कबूल फरमाइए, यानी आपकी रूह कब्ज़ होने का वक़्त आ पहुँचा, अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो जाइए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरिश्ते मौत को तमाचा मार दिया, जिससे उसकी आँख फूट गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबार इलाही में वापस गया और अर्ज़ किया कि परवरदिगार, तूने मुझे रूह कब्ज़ करने के लिए अपने एक बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता, और ये कि उसने मेरी आँख भी फोड़ दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्ते मौत की एक शिकायत सुनकर उसकी आँख दुरुस्त कर दी और यह हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनको मेरा पैगाम ये पहुँचाओ कि क्या तुम तवील ज़िंदगी चाहते हो? अगर तुम तवील ज़िंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे इस हाथ या दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, उनमें से हर एक बाल के एवज़ तुम्हारी ज़िंदगी में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्ते ने दोबारा हाज़िर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का यह पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा, इस तवील ज़िंदगी का भी आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर वो आज ही क्यों ना आ जाए। मैं इसी वक्त मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ ज़रूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस से करीब कर दे, अगर चाहे फेंके हुए पत्थर के बकदर हो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मुक़द्दस के करीब होता तो तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता, जो एक रास्ते के किनारे पर सुरख टेले के करीब है। अब ये सवाल आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ क्यों मारा। इमाम नबी रहमतुल्लाह ने इस हदीस की शरह में इसकी मुख्तलिफ वजूहात तहरीर फरमाई हैं। एक वजह यह बयान फरमाई कि दर हकीकत इसमें थप्पड़ खाने वाले फरिश्ते का इम्तिहान था, यानी अल्लाह ताला के मुक़द्दस अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करते हुए पहले इजाज़त ली जाती है। हुआ कुछ यूँ जाकर बराह रास्त रूह की हवालगी का मुतालबा नहीं किया जाता और अल्लाह ताला जिसको चाहे इम्तिहान लेते हैं और जो चाहे अपनी मखलूक में पैदा फरमा देते हैं। एक और तर्जीह ये बयान की गई कि मलकुल मौत जब इंसानी शक्ल में आया और इसने रूह कब्ज़ करने की बात की तो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे पहचाना ही नहीं और इंसान समझते हुए अपने दफा में इसे थप्पड़ दे मारा। और यह ज़ाब्ता है कि जब फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में जब फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में मुतशक्ल होता है तो इसमें इतनी ही जान होती है जो एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ की ताब ना ला सका। और दूसरी बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब करीम से कि मुझे अर्ज़ मुक़द्दस से करीब कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में ये दुआ की, इसलिए कि वो बैतुल मुक़द्दस के करीब दफन होना चाहते थे और इस ज़माने में वही जगह सब जगहों से अफजल और अशरफ थी, क्योंकि ये अंबिया का मदफन और मज़ारात की जगह थी। हो सकता है कि मज़कूरा वाक़े के वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान सहरा सीना में होंगे, इस लिहाजा इन्होंने आखिरी वक्त में बैतुल
मुक़द्दस की क़ुर्बत की ख्वाहिश का इजहार किया हो और इस ख्वाहिश की शिद्दत को ज़ाहिर करने के लिए कहा कि चाहे यहाँ से वो क़ुर्बत इतनी कम फासले के बराबर ही क्यों ना हो जो एक फेंका हुआ पत्थर तय करता है। नेज़ उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के करीब दफन होने की ख्वाहिश तो ज़ाहिर की, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के अंदर दफन होने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। इन्होंने ये खौफ था कि अगर मैं बैतुल मुक़द्दस में दफन होने की ख्वाहिश की तो मेरी कब्र बहुत मशहूर और ज़ियारत गाह लायक हो जाएगी और हो सकता है कि लोग इसकी वजह से कितने फितने और बुराइयों में मुब्तला हो जाएंगे। बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि इस हदीस में जिस सुर्ख टेले का जिक्र है बस्ती और वो एक बस्ती अरिहा के करीब है और बस्ती मैदान तैया के सबसे करीब बाती मुक़द्दस का इलाका है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौत का फरिश्ता हाजिर हुआ तो वह इंसानी शक्ल और सूरत में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसको देख कर पहचान न सके कि यह मौत का फरिश्ता है और मेरी रूह कब्ज़ करने आया है। इनको यह नागवार गुजरा कि एक अजनबी शख्स बगैर इजाज़त के क्यों इनकी खलवत गदा में दाखिल हुआ। फिर उसने इनको मौत का पैगाम दिया तो यह खतरा भी हुआ कि कहीं यह शख्स कत्ल करने की नीयत से तो मेरे पास नहीं आया, इसलिए इनको तैश भी ला और उन्होंने इसके खिलाफ दफाई इकदाम करना ज़रूरी समझा। चनाचा इसके मुंह पर तमाचा मार दिया। फरिश्ता बशक्ल इंसान था, लिहाजा बशरी असरात ने काम किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़बरदस्त तमाचे की चोट से इसकी आँख जाती रही। ये थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक नबी जो मौत से नहीं अल्लाह से मुलाकात के शौकीन थे। इन्होंने ज़िंदगी की मोहलत लेने की बजाय कहा या अल्लाह जब आखिरकार मौत ही है तो अभी क्यों नहीं, बस इतना कर दे कि मेरी कब्र उस मुबारक सरजमीन के करीब हो जहाँ तेरा घर है बैतुल मुक़द्दस। आज हम मौत से भागते हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया मौत को रब से मुलाकात समझते थे। काश हम भी इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझ लें और मौत को अंजाम नहीं आगाज़ मान लें, रब से मिलने का आगाज़। अगर ये वाक़या आपके दिल को लगा हो तो इससे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, शायद किसी एक का दिल बदल जाए और वो भी मौत से पहले रब की तरफ पलट आए।